उमर साहब ये बताएं कि ज़ाहिर है आपके तो वालिद हैं, दुनिया के लिए बड़े सहाफ़ी हैं, तो ये जो बताओ सहाफ़ी और वालिद, इसमें इनमें कितना फ़र्क था आपको जब आपकी तरबियत के दौरान? मेरा ख़्याल है कि हमारे साथ तो हमेशा जो है ना रिश्ता जो है एक दोस्त की तरह ही रहा है, और मैं तो बहुत बचपन से ही वालिद साहब के साथ रहा हूँ, और वो बड़े खुश होते थे, बल्कि ख्वाहिश होती थी हमेशा कि भी जहाँ भी वो जा रहे हैं ना तो बच्चे उनके साथ हों। और ये हम बल्कि इस पे हम लोग हंसते भी थे कि क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसके कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं ना, तो वो बचपन से उनके ये होता था मैं जहाँ भी जा रहा हूँ बच्चे साथ होंगे, कोई चीज़ ऐसी छुपाने वाली होती नहीं थी, कोई ऐसी बात उन्होंने कभी करी नहीं कि जो ज़रा इखलाक से गिरी हुई हो। तो हमारी तरबियत जो है वो हमारे वालिद साहब भी कहते थे कि हमारी तरबियत जो बुज़ुर्गों में तरबियत ऐसे ही होती थी कि वो आपको साथ रखते थे। इसलिए अब्बू के जितने भी दोस्त हैं ऑलमोस्ट सारे ही मेरे भी दोस्त हैं। क्या सबसे अच्छी बात क्या है शामी साहब में? कोई इनके में कोई आपने कमी देखी? पैसे नहीं बनाए, क्या नहीं किया? हमारे वालिद साहब हमेशा दो चीज़ें कहते रहे हमेशा कि झूठ ना बोलो और नमाज़ पढ़ो। देखें, ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका तरबियत का ये अंदाज़ होता था और कि वो अपनी सोहबत में बिठाते थे बच्चों को। और मैं क्योंकि जंग में एक अरसा मैंने गुजारा है और फिर ताल्लुक़ रहा, मीर ख़लीलुर रहमान मरहूम जो थे, जब मीर शकीलुर रहमान ने जंग को ज्वाइन किया है या काम करना शुरू किया तो उनके कमरे में उनकी मेज़ जो लगी, छोटी सी मेज़ लगी हुई थी और उसी कमरे में बैठते थे और उनको देखते थे, उनको सुनते थे और उससे सीखते थे। शामी साहब को बाहर की दुनिया के तो लोग जानते हैं, बाहर कैसे हैं, घर में कैसे हैं? ही इज़ अ वेरी बैलेंस पर्सनालिटी। अब्बू को रिश्तों की हदूद क़यूद बहुत अच्छी पता है। हर बंदे के साथ वो इतना अच्छी लाइन रखते हैं, लिमिटेशंस अपनी भी ना क्रॉस करते हैं ना किसी को करने देते हैं। तो मैंने तो ये फ़ील किया है कि अब्बू टाइप के लोग जो हैं बहुत कम हैं, वरना यूजुअली ये होता है कि हम जैसे मेरी शादी को 17 साल होने को आया और मैं हर बंदे को बात बोलती हूँ कि मेरी अच्छी शादी ये जो है अज़दवाजी ज़िंदगी, उसकी रीज़न ही मेरे ससुर हैं। वो इसलिए कि अब्बू ने इतनी हमारी ट्रेनिंग की है एज़ अ कपल, फिर एज़ अ पेरेंट, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। और यही मेरे बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और मेरे ख्याल अब्बू जैसा कोई दादा भाई कोई भी रिश्ता ले लें, कज़न, एक्सटेंडेड फैमिली वाले, कोई मालिक, कुछ भी आप कह लें, लेकिन अब्बू जैसा बंदा मैंने नहीं कोई अपनी ज़िंदगी में देखा और ना ही कोई हो सकता। शख्सियत का कोई ना कोई पहलू तो ऐसा होता है जिसमें बंदा कहता है कि ये ज़रा ठीक हो जाता ना तो बाकी सब ठीक था। वो ये है कि अब्बू कुछ ज़्यादा ही लोगों पर एतबार करते हैं, बहुत मासूम है। अब्बू को कोई भी फ़ोन आया, अब्बू ने उठाना है, उसने कहना मेरी हेल्प कर दें, अब्बू ने झट उसकी हेल्प कर देनी। अब ये कुछ 1-2 साल पहले अब्बू के साथ 1-2 हाथ हुए और उनके जो पीए उनको अब बताया गया है कि पहले थोड़ी सी प्लीज़ तहकीक कर लिया करें, वरना अब्बू ऐसे ऐसे लोगों के महीने लगा के बैठे होते थे और लोगों की मदद कर रहे थे, वो फ्रॉड निकलते थे, लेकिन अब्बू से ना ही नहीं होती। सुहेल साहब, मेरी बेगम जो हैं वो यहाँ नहीं आई क्योंकि वो टेलीविज़न के सामने आना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये जितनी ख़वातीन, मेरी बेगम और फिर मेरी बहुएँ और फिर मेरी पोतियाँ, ये जो भी ख़ातून जो है ना हमारे घर में आई है ना, एक बरकत लेके आई है। कितने मुख्तलिफ हैं आपके दादा? मेरे दादा के बारे में सबसे ख़ास बात ये है कि वो हर इंसान की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे कम्युनिटी सर्विस वगैरह जो है उसके तौर पे मैं उनके साथ काफ़ी जगहों पे गया हूँ। एक था जुगी तालीम प्रोजेक्ट, उनकी किस किस्म की एजुकेशन है, किस किस्म की फ़ंडिंग होती है ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी। और मेरे खुद भी ये देख के अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया था अडॉप्ट टू एजुकेट के नाम से, जहाँ मेरे मुख्तलिफ़ स्कूलों के पास जाके उनके लिए फ़ंडिंग सिक्योर करने की कोशिश की है आपके भैया। मेरे लिए दादा बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, हर बंदे से। आपसे किस तरह ज़्यादा प्यार करते हैं? बहुत इन्वॉल्व है, समझाते हैं, गिफ्ट देते हैं, गाइडेंस, एडवाइस, हर चीज़ प्रेजेंट है दादा में। मेरे दादा मेरे बिगेस्ट रोल मॉडल है लाइफ में। जब भी कुछ होता है मेरी ज़िंदगी में, हमेशा मैं पहले दादा से पूछती हूँ कि क्या करना चाहिए। जो भी मेरे बाबा मुझे सिखाते हैं वो हमेशा बताते हैं कि मैंने अपने बाबा से सीखा हुआ है। उस्मान साहब, आप तो वालिद साहब की गद्दी पे बैठ गए, एडिटरशिप भी आपने ले ली। ये बताएं कि सहाफ़त में इनके क्या रहनुमा असूल हैं और किस तरह से इन्होंने सिखाया है? तो बुनियादी तौर पे तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि अपना रास्ता जो है वो सीधा रखना चाहिए, और जो आजकल की जो वो रविश है
सियासत की वो उनको सियासत और सहाफ़त की वो उनको कोई ख़ास पसंद नहीं आती। कौन सी रवश? यानी ये कि थोड़ा चीज़ें सेंसेशनलाइज करना, और वो कभी कभार जैसे मैं ऑनलाइन मैनेज करता हूँ डिजिटल जो हमारा बिज़नेस है, तो उस पर सरजनिश भी होती है, काफ़ी चीज़ें उनको उसमें पसंद नहीं आती। मुझे लोग बाहर मिलते हैं तो वो उनको लगता है कि बहुत कोई गुस्से वाली शख्सियत है हमारे वालिद साहब की, लेकिन ये कि मैंने तो वो रूप नहीं देखा। शायद मैं आया भी लेट हूँ घर में, मैं आखिरी बच्चा हूँ, तो मैंने तो सिर्फ वो प्यार और दोस्ती देखी है। और हमेशा से जब भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले मैं अब्बू के पास ही जाता हूँ, और वो हमेशा उन्होंने रहनुमाई की। अगर कोई गलती भी हो जाए तो फिर वो उसको दुरुस्त करने का तरीका बताते हैं, उस बारे में समझाते हैं। मेरे अपने तो वालिद थे नहीं, मैंने अपने वालिद को नहीं देखा था, उनकी मोहब्बत और शफ़क़त नहीं देखी थी, लेकिन मुझे शादी के बाद पता चला कि वालिद की मोहब्बत और शफ़क़त और साया क्या होता है। एक छोटा सा वाक़या है, मेरी शादी के बाद पहला फ़ादर्स डे था, तो मैंने अंकल को लाके बुके दिए और साथ मैंने कार्ड लिखा। तो उन्होंने जब कार्ड पढ़ा तो उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो इनका नरम दिल इतना ज़्यादा है। और आप ये कह रहे हैं कि शादी के बाद जब एडजस्टमेंट में, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो जिसने इसमें किरदार अदा किया है वो यही हैं, क्योंकि उस्मान ने कुछ नहीं किया। उस्मान ने भी किया, लेकिन हर वक्त वेलकमिंग होना। मुझे अभी भी याद है कि जैसे ही आते थे तो कहते थे कि मेरा नाम महक है, तो ये कमरा महक रहा है महक से। मैंने सहाफ़त का आगाज़ जो था शामी साहब के वालिद साहब को देखते ही शुरू किया था। अब इतना अर्सा हो गया, मतलब अखबार भी अपना चला रहे हैं, और मतलब एक लफ्ज़ मिल जाए कहानी तो मैं मतलब कहानी मेरी खुद बन जाती है। और दूसरा मतलब था शुरू में जब रोज़नामा जंग में वालिद साहब कॉलम लिखते थे तो उस वक्त फैक्स होता था, तो जब मैं फैक्स करता था मैं अपने साथ एक छोटा सा मेरा भी कॉलम होता था, मैं उनके साथ अपना भी फैक्स करता था, नीचे लकीरें मार के शामी साहब की तरह जैसे वो कॉलम पे वालिद साहब मारते थे, तो मैं भेजता था। फिर मेरा वो जंग में वो एडिटर की डाक में छापते थे मेरा तोफैल साहब। मेरे समझने के मेरा जो है वो इसमें मतलब जिसको मैं फॉलो करता हूँ साफत में वो वालिद साहब शामी साहब। दादा वो बहुत अच्छे हैं, वो गुस्सा नहीं करते। बाकी बच्चों को पता है आप शामी साहब के पोते हैं? जी। बताते हो तुम? जी। क्या बताते हो, बताओ। वो मैं सारे मेरे से पूछते हैं कि किसी दिन अगर दादा वो आपके घर आए तो हमें इनवाइट करना, हम उनके साथ पिक्स खिंचवाएंगे। अच्छा, तो आपने नहीं कभी की इनवाइट किया? मैंने उनको, वो दादा आते ही नहीं, इतना कम आते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। शामी साहब की सबसे अच्छी बात जो है कि एक तो ये ज़्यादा गुस्सा नहीं, मतलब, और उनसे जो मशवरा वगैरह मांगते हैं तो वो देते। जब मैंने रेस्टोरेंट का करने का प्लान भी किया तो उन्होंने कहा कर लो, करके देख लो एक दफ़ा ना, पर जब वो करना शुरू हुए तो उसको वो तो आगे बदकिस्मती की कोरोना आ गया। और वैसे हर मशवरा जो है ना शाम साहब से करते हैं, और ना डांटना ना लेना, और समझाते हैं प्यार से। अगर कोई गलती भी हो जाए तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आइंदा ये गलती दोबारा नहीं करना। आपको क्या पसंद है सबसे? मैं ज़्यादा देसी खाता हूँ, मतलब जिससे बंदा जो है ना अपना पेट तो भर लेता है ना, बाकी खाने तो ऐसे ही है, मतलब चाइनीज़ वगैरह खाया, पिज़्ज़ा खाया, उसको थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लगाती है बंदे को। जब अमली ज़िंदगी में कदम रखा था तो अब्बू के साथ दफ्तर में काम शुरू किया, टीचिंग में भी किया और वो भी किया। तो मैंने पहली सुर्खी निकालना, मैंने फ़ीचर लिखना, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, ये सब कुछ अब्बू से सीखा। और उसके बाद इदारिया लिखना, जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल अचीवमेंट ये होगी कि इदारिया मैंने लिखा पहले 2.5 साल तकरीबन, और अब्बू से सीखा और बहुत कुछ सीखा। अब अभी सहाफ़ती उसकी बात कर रहे थे तो हम जज्बाती होकर लिखते, मतलब मैं लिख देती थी कई दफ़ा, तो अब्बू उसके ऊपर फिर पूरी एक वो जो तरबियत होती है ना वो करते होते थे कि ये लफ्ज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। और इनका एक जुमला मुझे आज भी याद है, मैंने कुछ लिखा तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रूरी नहीं कि अगले को बता कर आप थप्पड़ मारें, आप बात ऐसे करें कि बात भी हो जाए, आपका मतलब भी जो है वो पूरा हो जाए और अगले को महसूस भी ना हो। तो जितने हकूक़ अब्बू औरतों को देते हैं या उनके लिए चाहते हैं, मेरा ख्याल है कोई और नहीं करता। और ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर हर मर्द की सोच अब्बू जैसी हो जाए तो ख़वातीन के मसाइल ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल में नाना अब्बू के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है
वो ये होगी कि वो अगले की जो परेशानी होती है ना, वो कहते हैं कि बस ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। और दूसरा, वो इनकरेज बहुत करते हैं। कोई भी काम आपने करना हो, जो भी कुछ होगा, तो इनकरेज आपको ज़रूर करेंगे और वो कहेंगे बेशक फेलियर हो, आपने करना ज़रूर है। नाना बहुत प्यार करते हैं, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। उनके साथ मतलब इस अभी तक इतना कम एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना कुछ उनसे सीखा है। आर्टिकल्स लिखता हूँ तो मुझे नाना ने इनकरेज किया है कि आर्टिकल्स लिखने हैं। मतलब अगर मेरे जैसे एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं ना, तो उसमें भी नाना ने इनकरेज किया है कि एग्ज़ाम्स तो होते रहते हैं लेकिन आर्टिकल ज़रूर लिखना है। तो जो आर्टिकल के अंदर वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो लिखने का स्टाइल होता है, वो अम्मा भी हेल्प करती हैं, लेकिन जितनी इनकरेजमेंट आई है वो नाना अबू से आई है। अक्सर दोपहर का खाना मुस्लिम टाउन में अपने सनतकार दोस्त मियाँ वहीद के दफ्तर में खाते हैं। यहाँ उनके सहाफ़ी और ज़ाती दोस्त इकट्ठे होते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन अरशद खान जदून से मुलाकात की।